तो देखो बच्चों, ऐसा है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भी स्टार्ट है। और दिल्ली पुलिस का मतलब पहले तो ऐसे कभी भी मत समझना कि ये दिल्ली की पुलिस है, मतलब दिल्ली सरकार की ये पुलिस नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस है। इसके एसएससी एग्जाम कराता है। अभी इसके फॉर्म चल रहे हैं। अभी का मतलब आज अक्टूबर आ चुका है। अब आपके पास में जो टाइम है, अभी तो आप फॉर्म भरोगे, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, दिसंबर एंड तक इसके एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि इन 3 महीने के अंदर कैसे तैयारी करें ताकि अपना पेपर निकल जाए, अच्छे नंबर अपने पास आ जाए। क्योंकि एग्जाम के बाद फिजिकल होता है, फिजिकल के अंदर तो ऐसा होता है कि वो ज़्यादा इतना टफ नहीं होता कि फिजिकल अपन करेंगे तो अपने अनुसार अपन से हो जाएगा। क्योंकि वहां पर जितना अपन जोर चलेंगे जितना चल जाएगा, लेकिन एग्जाम के अंदर चलता नहीं है। अब आप में से कईयों ने पहले तैयारी करी होगी, कई अब तैयारी के अंदर लगे होंगे। अब ऐसा क्या मतलब टाइम टेबल बनाए, ऐसा क्या करें जिसे ये 3 महीने के अंदर अपन क्या करें, एग्जाम निकाल दें। हर साल दिल्ली पुलिस के एग्जाम आते हैं, हर साल हो जाते हैं, कुछ लोग पास हो जाते हैं, कुछ लोग फेल हो जाते हैं। भर्तियां सरकार का काम है निकालना, आती है और जाती रहती है। यदि अपना मैनेजमेंट सही नहीं हुआ तो अपन सेलेक्ट हो नहीं पाएंगे। तो अपन तो ये आंकड़ा ही देखते रहेंगे कि इस साल इतनी भर्ती आई, इस साल इतनी भर्ती आई, इस साल ये डेट थी, इस साल ये इतने लोग सिलेक्ट हुए। ठीक है। तो अब अपन को क्या करना है ताकि ये जो 3 महीने है ना, इस 3 महीने के अंदर अपना क्या हो जाए, बोलो, सिलेक्शन हो जाए। किस प्रकार तैयारी करें, कैसे क्या करें। ठीक है। पहले तो थोड़ा दिल्ली पुलिस के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको डेट फिर से बता दूं, आप भूलो नहीं। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के अपने पास में पद आ रखे हैं 7,565 पद। आप कहोगे सर ये ज़्यादा है या कम है? लगभग लगभग इतना ही आते हैं हर साल। ठीक है। तो ये वैकेंसी ठीक है, न तो कम है और न ज़्यादा है। आपके पास में यहाँ पर डेट दे रखी है 22/9/2025। ठीक है। मतलब 22 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, जो 21 अक्टूबर, मतलब लगभग लगभग दीपावली तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। टाइम पे सबसे पहला काम है अपना फॉर्म भरना। ठीक है। तो ये फॉर्म की डेट है, यहाँ इतना ही ध्यान रखना। बाकी आपको ये बोला कि ये लास्ट डेट है और इस डेट तक आप पेमेंट कर सकते हो। और 29, 30 और 31 फॉर्म में कोई गलती होती है तो आप जाके करेक्शन कर सकते हो। ठीक है। जो टोटल वैकेंसी दे रखी है, वैकेंसी इस प्रकार है। इसके अंदर मेल की अलग है, फीमेल की अलग है, कैटेगरी वाइज अलग है। और सभी कैटेगरियों के अंदर देखो आंकड़ा आपको ठीक ही दिखाई दे रहा है। ठीक है। इसके अंदर यदि आप टोटल मेल की देखोगे तो 4,408 वैकेंसी है। फीमेल के अंदर देखोगे तो 2496 वैकेंसी है। लड़कियों के लिए काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। ये दो एक्स सर्विसमैन की है, 285 और 376 टोटल मिला के जो वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन वालों की तो कम ही है, नॉर्मल अपने जैसे लोगों की ज़्यादा है। 7,565 अपने पास में टोटल वैकेंसी है। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। 12वीं पास बच्चे, हर कोई 12वीं पास करा हुआ बैठा है, उनके लिए सबसे बढ़िया आपके पास में ऑप्शन है। पहले एयरफोर्स की वैकेंसी आती थी, आर्मी की आती थी। जैसे ही अग्निवीर स्टार्ट हुआ तो थोड़ा सा बच्चों को रुझान कम हुआ। तो अब मैं बता दूं, अग्निवीर में जैसे आपको ऐसा लगता है कि 4 साल बाद क्या पता सरकार हमें रखेगी या नहीं रखेगी। ठीक है। तो अब मैं बात करूं अग्निवीर या एयरफोर्स, ये जितने भी आप तैयारी करते थे ना डिफेंस वाले, उनके अंदर सबसे अच्छी वैकेंसी है। हर साल भर्ती आती है, अच्छी आपको सैलरी मिलेगी। दिल्ली में रहोगे, दूर दूर ट्रांसफ़र होगा नहीं आपका। मतलब ट्रांसफ़र होगा तो अभी दिल्ली में थाना चेंज होगा, लेकिन सिटी चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो अभी तो अपन तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा टाइम बाद शादी भी करनी पड़ेगी। ठीक है। तो शादी करने के बाद बीवी बच्चों को भी आप साथ रख सकते हो, बच्चों को आप अच्छी एजुकेशन दिला सकते हो, क्योंकि आपको जगह जगह पर भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो दिल्ली पुलिस के इतने पद है आपके पास में। 12वीं पास आपकी चाहिए। ठीक है। और लड़कों को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, लड़कियों को ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। सैलरी यहाँ पर बता रखा, बेसिक सैलरी 21,700 से लगाकर 69,100। मैं आपको सीधी सिंपल तरीके से बता दूं, आपको लगभग लगभग 45 से 50 हज़ार रुपये प्रति महीने सैलरी मिलेगी। ठीक है। चलो, अब बात आती है एग्जाम के पैटर्न की और तैयारी कैसे करनी है ताकि इन 3 महीनों के अंदर 100 में से आपके 80+ नंबर आ जाए। और इतने नंबर आएगा तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। सबसे मुश्किल काम है दिल्ली पुलिस का पेपर। यदि आपने पेपर, क्योंकि पेपर लेती है एसएससी और एसएससी दिल्ली पुलिस का पेपर अच्छा बनाती है। ठीक है। तो सबसे मुश्किल काम है एग्जाम, फॉर्म भरना, और ये सारी चीज़ें तो आसान है ही है। तो अपने पास में यहाँ पर 4 सब्जेक्ट है। यहाँ पर देखो जनरल अवेयरनेस मतलब जीके, और साथ में दे रखा करंट अफेयर। तो इसके आपको 50 ही क्वेश्चन मिलेंगे, 50 ही नंबर मिलेंगे। करंट अफेयर कितना पढ़े पिछले 1 साल का,
कई कई बार ऐसा होता है 2 साल का ही पूछ लिया जाता है, लेकिन इतना लंबा करंट अफेयर याद भी नहीं रहता है। 1 साल का तो आपको अच्छे से करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा। आप 1 साल का करंट अफेयर, या तो यदि आप लगातार तैयारी कर रहे हो तो ऐसे लेके बैठो, 1 साल के महीने लिखो। हर महीने के अंदर बड़े बड़े इवेंट कौन से हुए सबसे पहले उनको पढ़ो, और उसके बाद में हमारे चैनल पे या जहाँ से भी आपको ठीक लगती है वहाँ जाके आप क्या कर लो, करंट अफेयर पढ़ लो, क्योंकि करंट अफेयर सबका एक जैसा ही है। करंट अफेयर का यहाँ पर काफ़ी वेटेज रहने वाला है। और काफ़ी क्या, यदि बात करूँ कि 100 नंबर के पेपर में से तो 50 नंबर का जीके जीके ही है, तो जीके आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, डेली आपको कम से कम आज से 2 से 3 घंटे आपको जीके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आधा जो खेल है वो जीके के खेल है। उसके बाद में रीजनिंग रही आपके पास में 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जो बाकी एसएससी के अंदर आती वैसी है। रीजनिंग यदि आप पढ़ो तो वो टॉपिक ज़्यादा पढ़ना जिनके नंबर ज़्यादा आते हैं, जिसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग के हर बार 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीरीज के अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनालॉजी के अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन के अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है। इन टॉपिकों को सबसे पहले अच्छे से आप पढ़ लो, ताकि इनके ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर मैथ का ज़्यादा वेटेज नहीं, अर्थमेटिक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दिल्ली पुलिस में ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। तो आपका ज़्यादा फोकस 2 सब्जेक्ट पे होना चाहिए, जीके के ऊपर और रीजनिंग के ऊपर। ऐसा नहीं मैथ छोड़ दो, क्योंकि मैथ छोड़ दी तो आप वैसे भी कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। मैथ भी आपको पढ़नी पड़ेगी। और फिर आता है आपके पास में 10 नंबर का कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर पूछा जाएगा, जीके जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ही टफ हाई लेवल के क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे। तो आपके पास में 100 ही क्वेश्चन रहेंगे, 100 ही नंबर रहेंगे, 90 मिनट का टाइम मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 रहेगी। यह आपका एग्जाम का पैटर्न है। अब डेली क्या शेड्यूल बनाए, जिससे अपने पास में मोटे तौर पे 3 महीने हैं, 3 महीनों से कम कम ही है, ज़्यादा नहीं है। इन 3 महीनों के अंदर, 3 महीनों का मतलब 1 महीना अक्टूबर अभी चल रहा है, इसके बाद आपके पास नवंबर और दिसंबर एंड में तो आपका एग्जाम हो ही जाएगा। तो सबसे पहला काम है, अक्टूबर और नवंबर के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा कोर्स पढ़ना पड़ेगा एक बार, ताकि दिसंबर के अंदर आप मॉक टेस्ट लगा सको, अच्छे से आप रिवीजन कर सको, ये सारे आप काम कर सको। ठीक है, तो किसी भी हालात के अंदर, चाहे अपन को दिन में चाहे 10 घंटे पढ़ना पड़े, चाहे 5 घंटे पढ़ना पड़े, चाहे 8 घंटे पढ़ना पड़े, चाहे 12 घंटे पढ़ना पड़े, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। अब किसी को पूछोगे नहीं सर कितना पढ़ना है, इतना पढ़ो ताकि इन 2 महीनों के अंदर सिलेबस हो जाए। 10 घंटे भी पढ़ना पड़ रहा तो पढ़ो। ठीक है, एकदम ऐसे अंडरग्राउंड हो जाओ, 2 महीने दुनिया को दिखो ही मत, जब तक दिल्ली पुलिस के एग्जाम नहीं होता है तब तक दिखना बंद हो जाओ। ठीक है, अब डेली टॉपिकों को बांट सकते हो आप, कि इस दिन मेरे को कितने कितने टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। डेली आपको कम से कम 6 से 7 घंटे तो आपको थ्योरी रिवीजन जो भी है आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो मैंने एक मिनिमम बताया, आपको 6 7 8 9 10 घंटे तक आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल सर पे आ चुका है। आप नहीं पढ़े तो और लोग पढ़ेंगे, वो नौकरी लग जाएंगे। ठीक है, चलो, अब आपको रीजनिंग आप 1 घंटे पढ़ सकते हो, मैथ आप 1 घंटे पढ़ सकते हो, कंप्यूटर आप 1 घंटे पढ़ सकते हो, जीके आपको दिन में 2-3 घंटे 4 घंटे तक आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 1.2 मतलब 1.5 घंटे आपको करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन नहीं आने वाले, ये बात ध्यान रखना। पिछले 1 साल का जितना भी अच्छा अच्छा करंट अफेयर है, जो आपको लगता है कि ये बड़े बड़े इवेंट हुए या अपॉइंटमेंट हुए, इनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काफ़ी करंट अफेयर के ये मान के चलो कि 50 नंबर में से 10-12 क्वेश्चन तो खाली करंट अफेयर के आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जितना जीके आप अच्छा पढ़ सकते हो, जितना जीके आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब देखो कितने घंटे हो गए, लगभग 3 घंटे, चलो जीके मान लेते, 3 4 5 6 और ये 7 साढ़े 7 घंटे हो रहे हैं। ठीक है, मैं आपको कह दूं 7 साढ़े 7 गया, ऐसे शेड्यूल बना लो कि 8 घंटे तो अपन को पढ़ना ही है। अब आप कहोगे सर 8 घंटे कब पढ़े, दिन में पढ़े रात में पढ़े, कभी भी पढ़ो। दिन में 4 घंटे पढ़ लिए, 4 घंटे रात में पढ़ लिए, या पूरे के पूरे 8 के 8 दिन में पढ़ लिए, रात में सो लिए, या पूरे के पूरे रात में पढ़ लिए, दिन में सो लिए, जो आपको शूट होता है वैसे आप पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो। ठीक है, इस साल ये जो वैकेंसी यही है ना 7,565, अब यहाँ से एक कम कर दो। ठीक है, 64 लिख दो कि 7,564 वैकेंसी एक खुद की साइड में कर दो, मतलब अपने को लगना, मतलब लगना है। ठीक है, ऐसे अच्छा सा शेड्यूल बना के अच्छी प्लानिंग के साथ में तैयारी करो। और यदि आपको लगता है कि आपने पहले कोचिंग नहीं करी, अब आपको कोचिंग की भी जरूरत पड़ रही है, आपको लगता है
कि इन्हीं चीज़ों को हम अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से टेस्ट के साथ में, रिवीजन के साथ में अच्छे से हमें चीज़ें कोई पढ़ा दे तो हम झंडे गाड़ देंगे। तो हम वर्दी बेच, हम सोच रहे हैं कि आप इसी साल क्या करो, वर्दी पहन लो। कोर्स की मात्र फीस है 799। इससे बड़ी आपको हेल्प होगी, टाइम पे सिलेबस हो जाएगा, टाइम पे सारी चीज़ें काम आ जाएगी। ये बैच लाइव चलेगा, 1 अक्टूबर से ये स्टार्ट है, ठीक है। इस बैच को जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे दिल्ली पुलिस के आपका जो वर्दी का सपना है थोड़ा जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों।